दुकानों पर पथराव का जब हम जिक्र कर रहे हैं, आप ये देखिए बोर्ड पर आपको मार्क नजर आ जाएंगे। ये तमाम वो दुकानें हैं जिस पर पथराव किया गया, और जो दुकानों के बाहर की तस्वीर आप यहाँ पर देखेंगे तो उसमें भी आपको पत्थरबाजी, कितने बड़े बड़े जो पत्थर है वो फेंके गए वो आपको साफ तौर पर नजर आ जाएंगे। मैं आपको अगर दिखाऊं, आप ये देखिए कांच के छोटे छोटे टुकड़े आपको यहाँ पर नजर आएंगे। देखिए किस तरीके से हाथ में बॉटल्स हो, हाथ में पत्थर हो, वो सब कल रात को चला और उसी की तस्वीर आप ही देखिए कितना बड़ा ये पत्थर है। बिल्कुल देखिए यहाँ पर जो तस्वीरें हैं, सबसे पहले हम आपको दिखा देते हैं कि यहाँ किसी भी तरीके से अब स्थिति बिल्कुल भी ना बिगड़े, इस बात का खास ख्याल रखा जा रहा है। और खास ख्याल रखते हुए जो पुलिस फोर्स है वो यहाँ पर बढ़ा दी गई है। देखिए सबसे पहले मैं वो आपको शिवाजी चौक दिखा देती हूँ, जहाँ पर VHP और बजरंग दल का प्रदर्शन चल रहा था, और यहीं पर सबसे पहले शुरुआत होती है। जो फोटो है उसे जलाया जाता है, और कुछ लोगों का ये आरोप था कि हमारे जो धार्मिक चादर हैं, जिन पर धर्म ग्रंथ लिखे हुए थे, उन्हें जलाया गया, और जिसके बाद ये पूरी हिंसा भड़कती है। आपको कुछ और तस्वीर में दिखा देती हूँ। देखिए पुलिस वैन यहाँ पर खड़ी हुई है, और यहाँ से बिल्कुल लगती हुई है मस्जिद, और यहाँ से बताया ये जा रहा है कि दोपहर 3 बजे के बाद जो नमाज अदा होती है उसके बाद से माहौल बिगड़ना खराब हो जाता है। थोड़ा उज्जवल यहाँ से तस्वीरें आप दिखाइएगा, यहाँ पर जो मस्जिद है, और यहाँ से जैसे ही हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, यहीं पर कुछ गाड़ियों को भी जलाया गया था। जली हुई गाड़ियां वहां पर है, जो हमारे सहयोगी जतिन आपको दिखा रहे थे। मस्जिद की तस्वीरें दिखाइएगा। बस यहाँ से लगभग 10 मीटर की दूरी पर ही ये चौक है, महाल चौक, शिवाजी चौक, जहां पर ये पूरी हिंसा बरतती है। उसके बाद देखिए किस तरीके से जो धारा 163 है BNS की धारा, वो लगाई गई है, ताकि यहाँ पर अब माहौल किसी भी तरीके से बिगड़ ना सके। जगह जगह पर पुलिस फोर्स की तैनाती है। धारा 163 की वजह से यहाँ पर से जो आसपास के लोग गुजर रहे हैं, उन्हें भी कहा जा रहा है कि देखिए आप यहाँ से गुजरिए मत, घरों में रहिए। हिंसा प्रभावित क्षेत्र है, और ऐसे कई एरिया है जहाँ पर अभी ये 163 इम्पोज की गई है, और कोशिश यही की जा रही है कि हालात को जल्द से जल्द सामान्य किया जाए। देखिए जो कुछ लोग यहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ से गुजर रहे हैं, क्योंकि कर्फ्यू लगा हुआ है, उनसे बाकायदा पूछा जा रहा है कि आखिरकार आप क्यों आए हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या वजह है, ये सब कुछ उनसे जानकारी जुटाई जा रही है। कोई भी 2 या 3 से ज़्यादा लोग यहाँ पर इकट्ठे नहीं हो सकते। यहाँ तक कि कोई अगर एक व्यक्ति भी आ रहा है तो उससे ये जानकारी ली जा रही है कि वो क्यों आए हैं, क्या मकसद है उनके आने का, और यहाँ से ही लगता हुआ है हंसापुरी वो एरिया जहाँ दोबारा से हिंसा भड़की थी। सही, यहाँ पर पुलिसकर्मी भी मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं और समझते हैं कि अभी यहाँ पर जो हालात हैं वो क्या है। सर यहाँ के बारे में थोड़ा कुछ बता पाएंगे, अभी क्या हाल है, और यहाँ पर फोर्स भी काफ़ी बढ़ाई गई है, कुछ और एरिया है जहाँ पर ये फोर्स बढ़ी है? संचारबंदी लागू हो गई है अभी, इसके लिए बाहर कोई आएगा नहीं। सिर्फ इमरजेंसी सेवा, कॉलेज और परीक्षा के लोग इतने आएंगे, उसके अलावा कुछ भी बाहर नहीं आएंगे लोग। यहाँ पर जो 1 या 2 लोग आ रहे हैं, उनसे भी आप लोग पूछ रहे हैं कि वो कहाँ जा रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? मैडम, और जो बिना काम के घूम रहे हैं उनके ऊपर दंड भी गिर रहे हैं अभी, क्योंकि संचारबंदी में कोई बाहर निकल नहीं सकता, सिर्फ इमरजेंसी सेवा में चला गया सिर्फ। अभी स्थिति नियंत्रण में है? नियंत्रण अभी प्लेन में नियंत्रण में है। तो देखिए स्थिति बिल्कुल नियंत्रण में है, और यहाँ पर जो बैरिकेडिंग है वो सब लाई गई है, उसे लगाया जा रहा है। यहाँ से गुजरने वाले हर व्यक्ति से पूछा जा रहा है कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। लेकिन ये एरिया सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि वही शिवाजी चौक है जहाँ पर ये VHP और बजरंग दल का आंदोलन हो रहा था, जहाँ पर ये कहा जा रहा था, ये मांग हो रही थी कि औरंगजेब की कब्र को हटाया जाए, और इसी के तौर पर सांकेतिक फोटो को भी जलाया गया था, जिसके बाद ये हिंसा यहाँ पर भड़कती है। और हिंसा भड़कने के बाद कल रात की जो तस्वीरें थी अपने आप में बयां थी कि किस तरीके से भीड़ आती है, वो पत्थरबाजी करती है, आगजनी करती है, गाड़ियों में तोड़फोड़ करती है। यहाँ तक कि यहाँ जो आने वाले नेता हैं, जो यहाँ के अल्पसंख्यक के आयोग के जो अध्यक्ष है, वो तक ये कह रहे हैं कि जो लोग थे वो बाहरी थे, यहाँ के लोग नहीं थे। लेकिन अभी तक की अगर हम बात करें तो पुलिस ने लगभग, ये मेन चौराहे पर देखिए इस वक्त हम पहुंच गए हैं। मेन चौराहे पर आप तस्वीरें देखेंगे तो आपको पुलिस बल यहाँ पर तैनात नजर आएगा। इस पूरे रोड पर बैरिकेडिंग साफ तौर पर कर दी गई है, और मंजर कल रात का किस तरीके से था वो भी मैं अगर आपको यहाँ पर दिया हूँ तो अभिषेक वो तस्वीर दिखाइए। आप देखिए पुलिस जो है यहाँ पर बैरिकेड कर रही है, जितने भी इलाके हैं उनको सैनिटाइज किया जा रहा है, खास तौर पर सड़क को साफ करने का जो काम है वो यहाँ पर किया जा रहा है। आप ये तस्वीर देखिए, ये लाल रंग के तमाम पत्थर थे जो जगह जगह पे टूटे गए थे, और उसको अब क्लीन किया जा रहा है। जो एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर काम कर रहा है, प्रशासन यहाँ पर काम कर रहा है। अभी देखिए जली हुई तरपालें आपको यहाँ पर मिल जाएगी। दुकानों पर पथराव का जब हम जिक्र कर रहे हैं, आप ये देखिए बोर्ड पर आपको मार्क नजर आ जाएंगे। ये तमाम वो दुकानें हैं जिस पर पथराव किया गया, और जो दुकानों के बाहर की तस्वीर आप यहाँ पर देखेंगे तो उसमें भी आपको पत्थरबाजी, कितने बड़े बड़े जो पत्थर है वो फेंके गए वो आपको साफ तौर पर नजर आ जाएंगे। मैं आपको अगर दिखाऊं, आप ये देखिए कांच के छोटे छोटे टुकड़े
आपको यहाँ पर नजर आएंगे। देखिए किस तरीके से हाथ में बॉटल्स हो, हाथ में पत्थर हो, वो सब कल रात को चला और उसी की तस्वीर आप ही देखिए कितना बड़ा ये पत्थर है। बिल्कुल देखिए यहाँ पर जो तस्वीरें हैं सबसे पहले हम आपको दिखा देते हैं कि यहाँ किसी भी तरीके से अब स्थिति बिल्कुल भी ना बिगड़े, इस बात का खास ख्याल रखा जा रहा है। और खास ख्याल रखते हुए जो पुलिस फोर्स है वो यहाँ पर बढ़ा दी गई है। देखिए सबसे पहले मैं वो आपको शिवाजी चौक दिखा देती हूँ जहाँ पर वीएचपी और बजरंग दल का प्रदर्शन चल रहा था और यहीं पर सबसे पहले शुरुआत होती है। जो फोटो है उसे जलाया जाता है और कुछ लोगों का ये आरोप था कि हमारे जो धार्मिक चादर हैं जिन पर धर्म ग्रंथ लिखे हुए थे उन्हें जलाया गया और जिसके बाद ये पूरी हिंसा भड़कती है। आपको कुछ और तस्वीर में दिखा देती हूँ। देखिए पुलिस वैन यहाँ पर खड़ी हुई है और यहाँ से बिल्कुल लगती हुई है मस्जिद और यहाँ से बताया ये जा रहा है कि दोपहर 3 बजे के बाद जो नमाज अदा होती है उसके बाद से माहौल बिगड़ना खराब हो जाता है। थोड़ा उज्जवल यहाँ से तस्वीरें आप दिखाइएगा। यहाँ पर जो मस्जिद है और यहाँ से जैसे ही हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं यहीं पर कुछ गाड़ियों को भी जलाया गया था। जली हुई गाड़ियां वहां पर है जो हमारे सहयोगी जतिन आपको दिखा रहे थे। मस्जिद की तस्वीरें दिखाइएगा। बस यहाँ से लगभग 10 मीटर की दूरी पर ही ये चौक है, महाल चौक, शिवाजी चौक, जहां पर ये पूरी हिंसा बरतती है। उसके बाद देखिए किस तरीके से जो धारा 163 है बीएनएस की धारा वो लगाई गई है ताकि यहाँ पर अब माहौल किसी भी तरीके से बिगड़ ना सके। जगह जगह पर पुलिस फोर्स की तैनाती है। धारा 163 की वजह से यहाँ पर से जो आसपास के लोग गुजर रहे हैं उन्हें भी कहा जा रहा है कि देखिए आप यहाँ से गुजरिए मत, घरों में रहिए। हिंसा प्रभावित क्षेत्र है और ऐसे कई एरिया है जहाँ पर अभी ये 163 इम्पोज की गई है और कोशिश यही की जा रही है कि हालात को जल्द से जल्द सामान्य किया जाए। देखिए जो कुछ लोग यहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ से गुजर रहे हैं क्योंकि कर्फ्यू लगा हुआ है, उनसे बाकायदा पूछा जा रहा है कि आखिरकार आप क्यों आए हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या वजह है, ये सब कुछ उनसे जानकारी जुटाई जा रही है। कोई भी 2 या 3 से ज़्यादा लोग यहाँ पर इकट्ठे नहीं हो सकते। यहाँ तक कि कोई अगर एक व्यक्ति भी आ रहा है तो उससे ये जानकारी ली जा रही है कि वो क्यों आए हैं, क्या मकसद है उनके आने का। और यहाँ से ही लगता हुआ है हंसापुरी वो एरिया जहाँ दोबारा से हिंसा भड़की थी। सही यहाँ पर पुलिसकर्मी भी मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं और समझते हैं कि अभी यहाँ पर जो हालात हैं वो क्या है। सर यहाँ के बारे में थोड़ा कुछ बता पाएंगे, अभी क्या हाल है? और यहाँ पर फोर्स भी काफ़ी बढ़ाई गई है, कुछ और एरिया है जहाँ पर ये फोर्स बढ़ी है? संचारबंदी लागू हो गई है अभी, इसके लिए बाहर कोई आए नहीं। सिर्फ इमरजेंसी सेवा, कॉलेज और परिषद के लोग इतने चाहेंगे, उसके अलावा कुछ भी बाहर नहीं आएंगे लोग। यहाँ पर जो 1 या 2 लोग आ रहे हैं उनसे भी आप लोग पूछ रहे हैं कि वो कहाँ जा रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? मैडम, और जो बिना काम के घूम रहे हैं उनके ऊपर डंडे भी गिर रहे हैं अभी, क्योंकि संचारबंदी में कोई बाहर निकल नहीं सकता, सिर्फ इमरजेंसी सेवा में चला गया सिर्फ। अभी स्थिति नियंत्रण में है? नियंत्रण अभी फिलहाल में नियंत्रण में है। तो देखिए स्थिति बिल्कुल नियंत्रण में है और यहाँ पर जो बैरिकेडिंग है वो सब लाई गई है, उसे लगाया जा रहा है। यहाँ से गुजरने वाले हर व्यक्ति से पूछा जा रहा है कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। लेकिन ये एरिया सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि वही शिवाजी चौक है जहाँ पर ये वीएचपी और बजरंग दल का आंदोलन हो रहा था, जहाँ पर ये कहा जा रहा था, ये मांग हो रही थी कि औरंगजेब की कब्र को हटाया जाए और इसी के तौर पर सांकेतिक फोटो को भी जलाया गया था। जिसके बाद ये हिंसा यहाँ पर भड़कती है और हिंसा भड़कने के बाद कल रात की जो तस्वीरें थी अपने आप में भयावह थी कि किस तरीके से भीड़ आती है, वो पत्थरबाजी करती है, आगजनी करती है, गाड़ियों में तोड़फोड़ करती है। यहाँ तक कि यहाँ जो आने वाले नेता हैं, जो यहाँ के अल्पसंख्यक के आयोग के जो अध्यक्ष है, वो तक ये कह रहे हैं कि जो लोग थे वो बाहरी थे, यहाँ के लोग नहीं थे। लेकिन अभी तक की अगर हम बात करें तो पुलिस ने लगभग